प्रियंका गांधी को रोकने की तैयारी। ये सूत्र बता रहे हैं प्रियंका को रोकने के लिए डीएनडी पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। भारी पुलिस बल के साथ डीएनडी पर चेकिंग हो रही है। चेकिंग के चलते डीएनडी पर वहां पर जाम भी लगा हुआ है, तो गाड़ियों का हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अब कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो संभवतः हाथरस जाए, वहां पर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करे, क्योंकि ये जो मसला है हाथरस की बेटी के साथ जिस तरीके से वो घटना घटी है, उस पर एक और जो गुस्सा है, जो उबाल है, जो कि समाज के भीतर से, देश से निकलकर सामने आ रहा है, तो जो सियासत है वो भी अपने चरम पर, और इसको लेकर लगातार जो हमलावर है वो विपक्ष नजर आ रहा है। और इसी क्रम में ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस जा सकती हैं। पीएन शर्मा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। पीएन शर्मा, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस जाए। क्या कुछ तैयारी वहां पर प्रशासनिक अमले के द्वारा? जी, हम बता सकते हैं प्रिया जी कि जो प्रशासन के द्वारा तो गांव को पूरा छावनी में तब्दील किया हुआ है। यहाँ केवल नेता नहीं, एक बड़े बड़े अधिकारी जरूर नजर आ रहे हैं। और अभी एक खबर आई थी, जो एडीएम है, एडीएम आए थे, उसके भाई को भी साथ में ले गए कि उनके जो भाई, लड़की के पीड़िता के भाई से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करना चाहते हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ही अपने पूरे जोर बल बलाव के साथ में एक इकट्ठा होकर वहां रुके हुए हैं। और कई बार उन्होंने गांव में अंदर एंट्री करने की कोशिश भी की है, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया है। इसमें कड़ी नोकझोंक भी हुई है। वहां पर जो स्थानीय नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने की खबर तो मिल रही है, और इसको लेकर जो डीएनडी है, जिस रास्ते से वो वहां पर जा सकती हैं, वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है, चेकिंग भी वहां पर चल रही है। तो वहां पर स्थानीय लीडर्स क्या कुछ बता रहे हैं पीएन शर्मा? जी, जी बता दें आपको, स्थानीय लीडर अभी ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया। हो सकता है कि उनका बचाव करने का तरीका हो ताकि पुलिस इस पे ज्यादा संज्ञान न दे, इसलिए उन्होंने न बता हो। लेकिन एक चीज साफ स्पष्ट नजर आ रही है, कांग्रेसियों का बढ़ता हुआ जन समूह वहाँ पर दिख रहा है। कांग्रेसी बहुत सारे इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो इससे ये प्रतीत भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा मामला हो सकता है। चलिए, तो तमाम चीजों के मद्देनजर वहां पर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप वहां पर जिक्र कर रहे हैं पीएन शर्मा कि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है, पूरी तरीके से इसको छावनी में वहां पर उसे तब्दील कर दिया गया है। पीएन शर्मा, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वहां पर प्रदर्शन भी किया है, प्रोटेस्ट भी किया है इस पूरे मसले को लेकर। जी बिल्कुल, अभी बता सकता हूँ कि हम मौके पे थे, और मौके पे जब गांव में अंदर एंट्री के लिए जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे ही एकदम सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। काफी बल गांव में मौजूद है, तो जो गांव रोड से, मेन रोड से गांव जाने के लिए रास्ता है, उसको भी पूरी तरह से सील किया हुआ है। जब कांग्रेसियों ने वहां से जाने का प्रयास किया तो पुलिस और उनके बीच में काफी अच्छी खासी नोकझोंक भी हुई। कह सकते हैं सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी थे जो गांव में अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। एंट्री पूरी बैन की रही हुई है इस समय। चलिए ठीक है पीएन शर्मा, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई, जरा वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर हाथरस से ही आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इंडिया न्यूज की खबर का सीएम ने संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार से सीएम की बात कराने पहुंचे एडीएम। पीड़ित परिवार से बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये एक बड़ी खबर, और इसका जिक्र मेरे सहयोगी पीएन शर्मा भी कर रहे थे कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ और अब सीएम ने इस पर संज्ञान लिया है। हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीड़ित परिवार से सीएम की बात कराने के लिए वहां पर एडीएम पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से बात करेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीएम ने संज्ञान लिया है। पीएन शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पीएन, और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस बाबत? जी वही, जो अभी काफी देर उनकी जद्दोजहद हुई, एडीएम जो पीड़िता के भाई को गांव से बाहर ले जाके दूर ले गए हैं, क्योंकि वहां उनका बात कराना मुनासिब नहीं बताया उन्होंने। और इसके लिए भी काफी जद्दोजहद हुई, क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो उसके किसी भी प्रति को लेकर वहां से जाएं, कोई घटना को अंजाम दे दें। परिजनों का सीधा सा कहना था कि अब उन्हें पुलिस और प्रशासन पर किसी तरह का भरोसा नहीं है, क्योंकि रात भी उन्होंने अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया, शकल तक नहीं देखने दी, और उनके द्वारा दाह संस्कार कर दिया गया, जो हिंदू रीति रिवाज के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन मुख्यमंत्री से बात कराने के लिए वो भाई को किसी तरह रजामंद करके उसको ले गए हैं गाड़ी में, और बात कराने के लिए ये नहीं कह सकते कहाँ लेके गए हैं, या तो कलेक्टेड में और उनकी बात करा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इंडियन न्यूज की खबर का असर कह सकते हैं कि वो संज्ञान लिया है और सीधे उसकी पीड़िता के भाई से बात करने जा रहे हैं।
और फिर क्योंकि इस पूरे मसले पर सियासत एक तरफ, ये घटना घटी और उसके बाद जो गुस्सा, जो आक्रोश है वो एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ वो जो दर्द है जो कि इस वक्त परिजन महसूस कर रहे हैं, जो गुस्सा है पुलिस प्रशासन के प्रति, क्योंकि जब वो बेटी जिंदा थी तब उसे उचित सुविधा की बात कही गई कि वो भी नहीं मिली, और उसके बाद जब वो बच्ची चली गई, जब उसने अलविदा कह दिया तो उसकी शक्ल भी परिजन नहीं देख पाए। जो अंतिम संस्कार किया गया उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे। फिलहाल वहां पर माहौल क्या कुछ बना हुआ है, स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी भैया जी बता दें आपको, जो सबसे बड़ा गम इस समय माहौल कह सकते हैं, एक जो लोग परिजनों की जबान पर है, जैसे माँ का कहना था सीधा सीधा कि भाई मेरे को बेटी को तो मार दिया, किसी तरह से उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके जो अंतिम संस्कार होता है वो एक रिवाज होता है, जो हिंदू रीति रिवाज, उससे भी नहीं करने दिया, आखिरी चेहरा भी नहीं देखने दिया। पुलिस के द्वारा अपनी तरफ से उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब बस उनकी इच्छा यही है कि जो आरोपी हैं उनको सजाए मौत हो, ताकि उनके परिजन भी इस दर्द को महसूस कर सके जो वो आज महसूस कर रही हैं। और गांव वालों का सीधा सा कह सकते हैं कि एक छावनी बना हुआ है, परिवार वालों से ही मिलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। एक आने जाने के लिए सभी को प्रतिबंधित किया हुआ है वहाँ जी, और जरूरी भी है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से तमाम कदम जो हैं वो उठाए गए, SIT का अभी गठित वहां पर कर दी गई है पेंशन शर्मा, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। 7 दिनों में इसका रिपोर्ट देखना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, लेकिन इन सब के बीच बहुत जरूरी है कि ऐसे जो दरिंदे हैं समाज में उन्हें चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि फिर कोई जो बेटी है वो किसी के हवस का शिकार ना बने। जी बिल्कुल, अभी सभी के जबान पर केवल एक ही कह सकते हैं, एक ही चीज है कि उन आरोपियों को सजा मिले, और सजा भी वह मिले जो त्वरित होती है, कि उनको सजाए मौत दी जाए। इसके अलावा कोई उनके लिए ऑप्शन न किया जाए। हालांकि सरकार के द्वारा फास्ट ट्रैक की बात की जा रही है, परिजनों को 10 लाख का मुआवजा भी दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो शर्मनाक हरकत रात पुलिस के द्वारा की गई है, उसकी बेटी को अंतिम संस्कार करके, वो एक उसके प्रशासन की कार्रवाई को सवालिया निशान लगा देती है, वो उनकी पूरी छवि को खत्म कर देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीएन शर्मा आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पे करेक्शन भी है, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के बीच ये बातचीत हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी, बातचीत हुई थी, जिसके जरिए वहां पर ये बात कही गई कि कड़ी कार्रवाई और ऐसे लोगों पर जो भी इसके पीछे दोषी होंगे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि एक और वो सियासत तो वही दूसरी ओर ये जो सवाल है वो गहराता जा रहा है कि आखिरकार बेटियां जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करेंगी। आपको ये बताएं कि हाथरस की बेटी के साथ पहले तो हैवानों की दरिंदगी और फिर पुलिस वालों की अमानवीयता से पूरे देश में आक्रोश है। कल देर रात युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब हाथरस केस में जांच के लिए SIT का गठन हुआ है। आपको ये बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय SIT टीम मामले की जाँच करेगी। SIT में दलित और महिला अधिकारी भी शामिल हैं। गृह सचिव भगवान स्वरूप, DIG चंद्र प्रकाश और सेना नायक PAC आगरा पूनम SIT के सदस्य होंगे। आपको यहाँ पर ये बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने के निर्देश दिए और इस पूरे मामले में सभी चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं घटना पर PM मोदी ने CM योगी से फोन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, बातचीत हुई थी। ये ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी दी। हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी और ये कदम जो है वो उठाया गया है कि इस पूरे मामले में अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा। और आपको यहाँ पर ये बताएं कि इस पूरे मामले ने देश को झकझोर दिया है और हर कोई कहीं न कहीं स्तब्ध है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं हाथरस में पड़ता के घर से हालात का जायजा लिया है, मेरे सहयोगी ने रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस के गांव फूलगढ़ी में पीड़िता के घर पर खड़े हुए हैं, कह सकते हैं। यहाँ पर अभी जो एक पुलिस है या फिर मीडिया है, एक उसका अभाव है। रात में जो 14 तारीख को महिला युवती के साथ में रेप हुआ, गैंग रेप की घटना हुई, मेडिकल अलीगढ़ में रखा गया। उसके बाद में सफदरजंग दिल्ली में उसकी डेथ हो गई। रात को करीब 2:40 पर उसको दाह संस्कार कर दिया गया। परिजनों को कुछ भी बताया नहीं गया, परिजनों को उसको दाह संस्कार करने के लिए साथ ले जाया नहीं गया। परिजनों का आरोप यह भी है कि उसकी
जो चेहरा था वो भी उसे देखने नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये एक डाउट का कहता है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका जो अंतिम संस्कार था वो नहीं किया गया। पेट्रोल डीजल डाल के उसको जाने कैसे जलाया था, लेकिन परिवार वालों को कुछ नहीं पता। एक तो रेप की पीड़िता के साथ में न्याय बहुत लेट होने की कह सकते हैं कि वो सामने आया, और उसके बाद भी यदि उसका दाह संस्कार जो था पुलिस के द्वारा किया गया, इससे काफ़ी आक्रोश है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और जो रोड पर खड़ी हुई हैं उन्हें आने भी नहीं दिया जा रहा है। और देख सकते हैं कि अब लोगों को एक न्याय की उम्मीद है। फास्ट ट्रैक, हालांकि एसआईटी का गठन किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन न्याय के साथ साथ जो हाथरस पुलिस पर बिना परिजनों की अनुमति के अंतिम संस्कार का आरोप लग रहा है। आपको बताएं कि इंडिया न्यूज संवाददाता पीएन शर्मा ने जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था वहां से रिपोर्ट भेजी है, देखिए। हम उस जगह खड़े हुए हैं हाथरस की चंदपा की भूलगढ़ी की, जहां एक युवती की हत्या के बाद में उसके ये कह सकते हैं कि मरने के बाद में उसका दाह संस्कार किया गया था। ये पूरा शमशान घाट है, और जो शमशान जहाँ उसको जलाया गया है अभी तक इसमें आग भी है, धुआं भी है, ख़त्म नहीं हुआ है। और जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जो ये दाह संस्कार किया गया है, ये भी गांव से बहुत दूर जाकर किया गया है, और गांव इनका, और इसके लिए कोई रास्ता भी ऐसा नहीं है। तो ये जलाया गया है, दाह संस्कार किया गया है, ये दूसरे गाँव में आया था ये जगह, है ना। तो ये कौन सा गाँव है? ये पैसोली है। और जो लड़की है वो कौन सा गाँव? भूलगढ़ी है। भूलगढ़ी। भूलगढ़ी है। आपको कितने बजे जलाया गया, आपको पता चला? हमें ना सर सरकार नहीं चला। यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ, पैसोली में रहता मैं तो। हाँ, यानी सीधा सा कह सकते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चल पाया। जो जहाँ के गांव के निवासी थे उनको भी पता नहीं चल पाया, और जो भूलगढ़ी है वहाँ से काफी दूर जाके कह सकते हैं गांव, दूसरे गांव के शमशान के पास में एक खेतों के बीच में युवती का दाह संस्कार किया गया है। ये पुलिस की एक अपनी सोची समझी साजिश कह सकते हैं इसे, या फिर ये कह सकते हैं कि बचाव का तरीका था सामाजिक संगठनों से बचने के लिए। पीएन शर्मा। हाथरस में गैंगरेप, मौत और फिर आनन फानन में अंतिम संस्कार किए जाने की घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गैंगरेप पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस जीप में भी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने भीड़ पर लाठीचार्ज करते हुए उसे तितर-बितर कर दिया। जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोका तो पथराव शुरू हो गया। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने एक बाइक में आग लगा दी, लेकिन पुलिस ने सख्ती से तुरंत हालात को काबू में कर लिया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यूपी पुलिस द्वारा हाथरस के गैंगरेप दलित पीड़िता के शव को उसके परिवार को न सौंपकर उनकी मर्जी के बिना और उनकी गैर मौजूदगी में ही कल आधी रात को अंतिम संस्कार कर देना लोगों में काफी संदेह और आक्रोश पैदा करता है। बीएसपी पुलिस के ऐसे गलत रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करती है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस संगीन प्रकरण का स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर होगा, वरना इस जघन्य मामले में यूपी सरकार और पुलिस के रवैये से ऐसे कतई नहीं लगता कि गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद भी उसके परिवार को न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी सजा मिल पाएगी। वहीं रात के अंधेरे में पीड़िता का दाह संस्कार करने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। उनका ये ट्वीट भी आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार छीन लिया। मृतका को सम्मान तक नहीं दिया गया। घोर अमानवीयता। आपने अपराध रोका नहीं बल्कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया। अत्याचार रोका नहीं, एक मासूम बच्ची और उसके परिवार पर दोगुना अत्याचार किया। सीएम योगी इस्तीफा दे, आपके शासन में न्याय नहीं सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया और कहा कि हाथरस की बेटी बलात्कार हत्याकांड में शासन के दबाव में परिवार की अनुमति के बिना रात्रि में पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार करवाना संस्कारों के विरुद्ध है। ये सबूतों को मिटाने का घोर निंदनीय कृत्य है। भाजपा सरकार ने ऐसे करके पाप भी किया है और अपराध भी।
हाथरस में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं विपक्ष के नेता सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। जब प्रदेश में अधिकारी खुद रंगदारी मांगने लगे हैं तो आपको अंदाजा लग सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है।